यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सदा सुखी रखे। अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन में रोज सुबह शिव जी की पूजा करेंगे तो लाभ मिलेगा, शांति मिलेगी। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि सावन के महीने में भगवान शंकर की उपासना करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि भगवान शिव को क्या चढ़ाने से लाभ होगा और क्या चढ़ाने से आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले हम जानेंगे भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है, क्यों किया जाता है और इसके पीछे क्या साइंस है और भगवान शिव का जलाभिषेक कैसे किया जा सकता है। बेटा, परमात्मा शिव का, शिवलिंग का जो हम जलाभिषेक करते हैं, जैसे एक हमारे यहाँ पर प्रथा है सूर्य को जल देने की। सूर्य को जल दे करके क्या मिलता है? सूर्य को जल लाल गुलाब, लाल गेरू या गुड़ शक्कर, ये थोड़ी सी जल के अंदर डाल के जब हम सूर्य को जल देते हैं तो हम ऐसे ऊपर करके जल देते हैं ताकि हमारे सामने से धार जाए और सूर्य की किरणें सीधी उसके ऊपर पड़े और उनमें से वो जो सातों रंग बह रहे हैं, सूर्य के साथ में आ रहे हैं, वो पानी में से होकर के जब हमारे मस्तक के एरिया के ऊपर आकर के टकराते हैं तो ऊर्जा अंदर जाती है। तो सातों ग्रह अच्छे होते हैं। राहु केतु ग्रह नहीं है, ठीक है? तो बाकी सातों ग्रहों की ऊर्जा हमारे अंदर जाती है। ये हमें बलवान बनाती है, शरीर को स्वस्थ करती है, ऊर्जावान रखती है। इसीलिए सूर्य को जल दिया जाता है। ये साइंस है और बहुत बड़ी साइंस है और अभी तक किसी को ना समझ आने वाली साइंस भी है, ठीक है, मॉडर्न साइंस में। लेकिन जिस दिन इसका गुण पता चलेगा तो सारे साइंटिस्ट आपको सूर्य को जल देते हुए नजर आएंगे, ठीक है? ये चीज इसी प्रकार से इंसान जब गृहस्थी में होता है, दुनियादारी में होता है, समाज में होता है, तो उस इंसान का स्वस्थ और कूल यानी कि ठंडे दिमाग का रहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? तो ऊर्जा हमने सूर्य से ले ली, लेकिन ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए हमें वाइट एनर्जी यानी कि जो चंद्रमा की एनर्जी है उसकी बेइंतहा जरूरत है। हमें ये ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है? एक तो हमें मिलती है मंत्र जाप से, जो भोलेनाथ का पंचाक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय नहीं, वो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है, ठीक है? लोग ओम लगवा देते, क्यों लगवा देते पता नहीं। तो पंचाक्षर बहुत शांति देता है और जो इंसान दिन के अंदर समय समय पे नमः शिवाय, जिसका कि कोई समय नहीं, रात्रि में भी दिन में भी किया जा सकता है, इसका जाप करके चलता है, वो अपने मन को बल देता है, श्वासों को बल देता है, नींद अच्छी आती है और ऐसा इंसान ठंडे दिमाग से ही हर फैसले लेता है जो नमः शिवाय का जाप करता है। अब यही जाप करते हुए जब आप यही जाप करते हुए जब आप पानी के अंदर थोड़ा सा दूध मिला करके जब आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं, और ये एक समय होता सुबह का, उस वक्त करते हैं, तो आपके ऑरा मंडल के अंदर जितनी हलचल मची हुई होती है, ये एनर्जियां आपस में ऊपर नीचे उथल पुथल कर रही होती हैं, समझिए, उस वक्त इनको ये बैलेंस कर देता है, अंदर से हलचल खत्म कर देता है। और ये हलचल जैसे ही हमारे ऑरा मंडल से खत्म होती है तो
वो बहुत तेज़ी से धड़कने वाला दिल वो शांति की तरफ जाता है, बहुत तेज़ी से भागने वाले जो विचार है वो ठहरने लगते हैं, और ठहरे हुए विचार ही इंसान को सही डिसीजन तक पहुंचाते हैं। जब भी कोई प्लान बनाना हो, घर की कोई डिस्कशन करना हो, किसी भी तरह का ज़िंदगी का कोई प्लान करना हो, तो आदमी कुर्सी पे बैठ के आराम से सोच करके फैसला लेता है, ठीक है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें नहीं, लेकिन बाहर आप जाते हो इमीडिएटली एक डिसीजन लेना, फिर दूसरा लेना, राह चलते को क्या बोलना है, क्या करना है, ये सारा कुछ उस वक्त तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में सुबह सवेरे ही भोलेनाथ को जल अर्पित करके अपने ऑरा मंडल को बैलेंस करके बिल्कुल ठंडे दिमाग से जब आप निकलते हैं, तो दिन भर में आप सही डिसीजन लेकर के घर में घुसते हो, और जिसका फल आपके जीवन के अंदर आपको शुभ रूप में मिलता है। तो ये साइंस ये है, हमारे ऑरा मंडल की एनर्जीज को बैलेंस करके अपने आप को कूल रखने का काम सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ाने से होता है। इतनी यूनिक और सटीक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए परिवार बढ़ने का समय चल रहा है, यानी कि कोई ना कोई नया जीव घर पे आ सकता है। प्लानिंगें कामयाब होंगी। किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, किसी भी तरह का कुछ भी शुभ भविष्य के लिए खड़ा करना हो, उसके लिए हर तरह से उत्तम दिन है, क्योंकि खर्चे बड़े बड़े का दिन है। यहाँ से जो भी चीज़ की शुरुआत करेंगे आपके बेड़े पार होंगे। बस शर्त ये कहे कि केले बांटते रहें। आज के दिन केलों का दान आपके लिए अति उत्तम होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोग आज घर की महिलाओं के साथ झगड़ा करने से अगर बचे, या फिर जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से झगड़ा करने से अगर बचें, तो दिन उत्तम होगा। आज के दिन जिस भी कार्य में आप ईमानदारी के साथ लगेंगे, उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। जिस चीज़ के लाभ के लिए प्रयास करेंगे वो आपको लाभ मिलेगा, और आज का दिन आपके लिए अति उत्तम हो सकता है। सिर्फ घर परिवार की लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। तो सुबह सवेरे भोलेनाथ पे जल चढ़ाना और कन्याओं को कुछ खाने को देना अति उत्तम हालात पैदा करेगा। मिथुन राशि, आज दिल, दिमाग, कर्म, भाग्य, बड़े बुजुर्गों का साथ सब आपके साथ है। तो इसीलिए आप डिसाइड करिए कि आज के दिन आपको किस खास कार्य को करना है। आज का दिन बेकार में गंवाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आज के दिन कोई खास कार्य चुन के अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। और ख़ास तौर पे अगर आज आप माता रानी का नाम लेकर के दिन की शुरुआत करते हैं, गाय को खुश करके, यानी गाय को कोई चारा वगैरह डाल के दिन की शुरुआत करते हैं, तो दिन अति उत्तम होगा। गुरुदेव, भगवान शिव के अभिषेक के बारे में तो आपने बता दिया, पर भगवान शिव को क्या क्या अर्पित किया जा सकता है, अब इसके बारे में बताएं। बेटा, भगवान शिव को सब कुछ अर्पित किया जा सकता है। अभी देखो मैंने क्या कहा कि 7 के 7 ग्रहों की ऊर्जा को की अनुकूलता पाने के लिए हम जलाभिषेक करते हैं भोलेनाथ में, ठीक है। लेकिन 7 के 7 ग्रहों की कभी भी ऊर्जा बढ़ जाती है, कभी भी ऊर्जा घट जाती है। बढ़ी हुई ऊर्जा दूसरे ग्रह को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर भोलेनाथ को अलग अलग समय के अंदर अलग अलग चीज़ें अर्पित करने को कहा जाता है। अब रोज़ बेलपत्र अर्पित नहीं करते, रोज़ धतूरा अर्पित नहीं करते, रोज़ आप आके के पत्ते या फूल अर्पित नहीं करते, रोज़ उनको, ठीक है, आप पंचामृत कर देते हैं, वो बात अलग है, स्नान करवा देते हैं, फूल अर्पित लगभग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अर्पित की जा सकती हैं। हर तरह की मिठाई, हर तरह का जो पौष्टिक खान पान जो हम भी खाते हैं, जो भी एक इंसान खाने से स्वस्थ रह सकता है, वो सब कुछ भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। लेकिन कैसे? एक स्वस्थ इंसान, जितनी भी स्वस्थ खाने की चीज़ें होती हैं, मिष्ठान जितने होते हैं, वो अगर भोलेनाथ को अर्पित करता रहे और प्रसाद के रूप में ग्रहण करता रहे, तो आदमी स्वस्थ रहता है। एक बीमार इंसान
अगर भोलेनाथ को भांग के पत्ते अर्पित करता रहे, समझे, तो उसकी बीमारी ठीक होती है। और बहुत सारी जो खराब मौसम होते हैं, जैसे सावन के अंदर बहुत सारे कीट पतंगे उठते हैं, समझिए ना। भोलेनाथ तो वैसे भी मशहूर है, कहते हैं जिन भी, भूत भी, पिशाच भी, प्रेत भी, सारे ही इनके सेना में है, बारात में है। तो वो इसीलिए जब भोलेनाथ बरसते हैं, यानी कि बादलों के रूप में, पानी के रूप में जब बरसते हैं, तो इनके प्रजनन का समय आता है, इनके बढ़ने का समय आता है। तो इन्हीं को कहा गया है भूत प्रेत सारा कुछ, ठीक है। जब ये बढ़ते हैं तो इस वक्त सावन के अंदर, और ख़ास तौर पे शिवरात्रि पे, तो बेटा ये बदलते मौसम, जब ये वाला एक खास मौसम जब प्रजनन का होता है, और आगे जब भरी सर्दी आएगी तब उनको भांग, दतूरा, होंगे आकड़ा, ये सब, और बेलपत्र, ये सब अर्पित किए। रियलिटी में ये वैद्य आचार्य बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सिर्फ चढ़ाने के लिए नहीं होते, इनको चढ़ा करके, इनको किस तरह से सिर्फ शिवलिंग को छुआ करके लेकर के आना होता है, और ला करके इनका प्रयोग किस तरह से करना होता है, ये एक बहुत अच्छे वैद्य आचार्य बता सकते हैं, समझिए ना। और जो कि पहले करते भी रहे हैं, आज की डेट में भी वैद्यों को पता है कि ये दतूरे का कहाँ इस्तेमाल करना है, भांग का कहाँ इस्तेमाल करना है, आकड़े के पौधे का इस्तेमाल कहाँ करना है, समझे, बेलपत्र का इस्तेमाल कहाँ करना है। बेलपत्र और बेल आप खाते हैं तो अंदर ठंडक जाती है ना। जितनी मुंह की गर्मी, पेट की गर्मी सब निकाल के बाहर फेंक देता है ना। और बेलपत्र हमारी नसों को मजबूत करने के लिए इतना जबरदस्त औषधि है, और हमारे सारे शरीर के अंदर नसें ही तो है, ठीक है, मसल्स है और नसें है, तो उनको बल प्रदान करने के लिए बेलपत्र बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में आता है। पर ये मैं आपको नहीं कहूँगा कि कैसे खाओ, ये जिसका काम उसी को साझे। अगर ये एक बहुत अच्छे वैद्य आचार्य ही आपको बताए तो वो उत्तम होगा। तो शिवलिंग के ऊपर ये सारी चीज़ें समय अनुसार चढ़ाई जाती हैं। स्वस्थ इंसान को मिष्ठान या जलाभिषेक ही करना चाहिए, और बीमार इंसान ये सारी चीज़ें हो या बीमारी ना हो, उसको अनुकूलता खराब मौसम के अंदर बना के रखने के लिए ये सारी चीज़ें जो नशे वाली है ये चढ़ती है, और ये प्रयोग होता है, और ये वैद्य इसकी दवाई बना करके आपको दे सकता है, ये आपको बता सकता है कि कितनी मात्रा के अंदर कब प्रयोग करना है, तो ये उनसे पूछ के ही किया। बहुत खूब चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा अटपटा दिन है, तो इसीलिए आज बड़े बड़े काम करना, बड़ी बड़ी प्लानिंग करना, फौरन जाने की कोई स्कीम बनाना आपके लिए उत्तम नहीं है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बच के अगर नॉर्मल कामों के अंदर आप दिन गुजारते हैं, जिनके अंदर कोई बहुत बड़े खर्चे ना हो और कोई बहुत बड़े पैसे की डील ना हो, वो तो आपके लिए उत्तम रहेगा, वरना नुकसान के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए इससे बच के चलें। आज के दिन थोड़ी सी उड़द साबुत, सरसों का तेल किसी भी प्रकार का मंदिर में अर्पित करके पंडित जी के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करें, तब दिन उत्तम होगा। सिंह राशि वालों का दिन तो उत्तम है, हर तरह से कार्य सिद्धि भी है, लेकिन कोई ना कोई दुर्घटना का योग बन सकता है, लड़ाई झगड़े का योग बन सकता है, ससुराल वालों के साथ बिगड़ने के हालात बन सकते हैं। लेकिन अगर आज ससुराल वालों के साथ बिगाड़े तो सारे काम वैसे ही खराब होने वाले हैं। तो इसीलिए कुछ बातों को इग्नोर करके अपने मन के अंदर उठ रही भावनाओं को कंट्रोल करके अगर दिन की शुरुआत करेंगे, तब आपके लिए दिन उत्तम होगा। थोड़े से खोए के पेड़े अगर आप बच्चों में बांट देंगे या मंदिर चढ़ा देंगे तो आपके दिन की शुभता बढ़ेगी। कन्या राशि वाले अगर आज बड़े बड़े खर्चों से बचें तो आपके लिए उत्तम होगा। दिखावे वाले खर्चों से बचें और उत्तम होगा, और अपने प्रेमी या प्रेमिका को खुश करने से, उसके ऊपर बड़ा खर्चा करने से बचे तो आपके लिए दिन शुभ होगा। आमतौर पर बाकी लोगों के लिए हर तरह से उत्तम दिन है और हर तरह से कामयाबी भरा दिन भी है, लेकिन मेहनत आम दिनों के मुकाबले कुछ ज़्यादा रहेगी। तो आज के दिन हो सके तो थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा दूध मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम होगा। गुरुदेव, भगवान शिव को क्या चढ़ाया जाए इसके बारे में तो आपने बता दिया,
अब भगवान शिव को क्या बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। भगवान शिव ये वो हैं जो भस्मासुर को भी वरदान देकर के आनंदित होते हैं। वो बात अलग है कि बाद में मुसीबत स्वयं झेलते हैं, ठीक है। तो ये तो भोले हैं। रियलिटी में दुनिया के अंदर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो इनको नहीं चढ़ाई जा सकती। ये बात सत्य है। लेकिन एक बात और सत्य है कि जब शिवलिंग का श्रृंगार होना होता है, स्नान होना होता है, उस वक्त में कर्मकांडी अगर पंडित जी वो अपनी पूरी दिनचर्या का निर्वहन करते हैं, उस वक्त में उनको सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, वो सबसे उत्तम है। आप देखेंगे कि शिवलिंग के ऊपर खास तौर पे एक स्टैंड होता है। स्टैंड के ऊपर तांबे का एक लोटा लगा होता है, मटका होता है, उसके अंदर जल डाला जाता है। तो ज़्यादातर अगर आप कर सकते कोशिश करें कि कभी भी डायरेक्ट जलाभिषेक ना करें, या थोड़ा सा किया और बाकी सारा पानी आप उस मटके के अंदर डालें, ठीक है। और उसका भी कारण क्या है, थोड़ा थोड़ा जल वो टपकता हुआ अनुकूलता देता है ना? क्योंकि सारा दिन आप अगर पानी के बहाव में रहेंगे तो थोड़ी देर अगर पानी में रहना आपको स्थिर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर पानी के अंदर रहना, बहते जल के अंदर रहना, आपके अंदर एक उतावलापन भी पैदा करता है। और इतना ज़्यादा उतावलापन कि उसके बाद सुस्ती आती है। जब पानी से आप निकलते तो सुस्ती आती है, नींद आती है। तो इसी चीज़ को सोच करके थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा जलाभिषेक करना ये उचित माना जाता है। उसके बाद वो लोटे के अंदर आप जल डालें, ठीक है, वहाँ से बूंद बूंद करके शिवलिंग पे आता रहे, वो ज़्यादा उत्तम है। कोशिश ये करें कि प्रणाम करें, सब कुछ करें, शिवलिंग को बार बार हाथ ना लगाएं। और औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ये सख्त वर्जित भी है, लेकिन आजकल इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। तो बेटा शिवलिंग को ज़्यादा छुएं नहीं, यही एक वर्जित है। आप जलाभिषेक करके बाद में बाकी का पानी आप अंदर लोटे के अंदर डालें, मटके के अंदर डालें, उससे थोड़ा थोड़ा करके वो जलाभिषेक होता रहे, वो सबसे उत्तम है। इतनी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि, तुला राशि के लोग अगर आज कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे और हर वक्त दो दो जनों से, तीन तीन जनों से सलाह लेकर के अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे तो उत्तम होगा। एक अच्छे इंसान से सलाह लें और अपनी विल को इकट्ठा करके कार्य को कर दें, आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन आज काले नीले कपड़ों का प्रयोग करना, अभक्ष्य का सेवन करना, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तब घर की सुख शांति भी खराबी के योग है और पैसे के नुकसान के योग भी बनेंगे। और आपको पता चलेगा कि जल्दबाजी के अंदर, उतावलेपन के अंदर आप कितनी गलती कर बैठे हैं। तो इसीलिए बुरी चीज़ों से आज बचें, सात्विक दिन गुजारें, आपके लिए अति उत्तम दिन हो सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की वो महिलाएं जो अभी गर्भवती हैं, उनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि गर्भ जन्म कुंडली के अंदर दो हिस्सों के अंदर देखा जाता है और दोनों ही हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए सुबह सवेरे घी का जोत जला करके परमात्मा का ध्यान करना, काले और नीले रंग के वस्त्रों से आज के दिन परहेज रखना, हल्के लाल रंग के वस्त्र या हल्के पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना आपके लिए अति उत्तम होगा। बाकी लोगों के लिए आज सिर्फ लड़ाई झगड़े चिड़चिड़ेपन से आपको पूरी तरह से बचाव रखना है। बड़े बड़े कामों के अंदर जोश से आगे बढ़ने की कोशिश करने से अपने आप को बचाव करके रखना है। और आज के दिन किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन करना, कुछ भी रिपेयर करना, इससे आपको बचना चाहिए, वरना दिन शुभ बिल्कुल नहीं है। आज के दिन अगर आप थोड़े से साबुत बादाम या उड़द साबुत लेकर के दान देते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के आज प्रयास अच्छे रहेंगे और अच्छे तरीके से काम भी करेंगे, हर तरह से मेहनत से काम करेंगे और अपनों का सुख सहयोग भी मिलेगा। लेकिन शाम को जब देखेंगे तो पैसा जो आज आने वाला है वो आज ना आकर के कल परसों में आएगा, तो कोई चिंता नहीं।
अपनी मेहनत को आप स्टार्ट रखें, घर परिवार वालों के साथ अच्छी तरह से मिल कर के चलें, तो दिन तो आपका उत्तम है ही, सिर्फ मेहनत के लिए। तो आज के दिन पीले रंग का रुमाल जेब में रखें और पीले रंग के लड्डू अगर आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। गुरुदेव, सावन का महीना चल रहा है, तो दर्शकों को समझाएं कि सावन भगवान शिव को क्यों समर्पित किया गया और इसके साथ साथ व्रत में क्या खाया जाना चाहिए। भोलेनाथ का स्वरूप देखिए, उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, चंद्रमा को अपने मस्तक पे लगाया, यानी कि शीतलता के देवता है। और जहाँ शीतलता होती है वहाँ ज्ञान होता है, और ज्ञान ठहरे मन से मंथन करके बेटा उसके अंदर से बहुत सारी दुनियादारी के सुख, घर के अंदर की सुख शांति, पड़ोसियों के साथ हालात और रिश्तेदारी के सुखों को पनपाया जा सकता है। यानी कि भोलेनाथ का मतलब क्या है? परिवार बढ़ाना, धरती के ऊपर सबका भला सोचना, धरती के ऊपर कामकाज करके सबको अपना बना करके चलना। आप भोलेनाथ के परिवार में देखिए क्या है, वहाँ अगर एक तरफ बैल है, भोलेनाथ सवारी करते हैं, तो माँ दुर्गा का शेर वहाँ बैठा हुआ है, दोनों विपरीत। एक तरफ भोलेनाथ ने गले में सांप डाला हुआ है तो कार्तिकेय जी का मोर खड़ा है, ठीक है। और इन सबसे हटके सांप चूहे को खा जाता है तो गणपति जी का मुश्क भी वहां पे, समझे। यानी कि दुनिया के अंदर भांति भांति की ऊर्जाएं तो हैं, लेकिन अपने आप को बैलेंस करके रखना ये सिखाता है शिव परिवार, शिव पूजा। अब हम सृजन रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए, समझे। धरती पे वंश वृद्धि भी होती है, हमारी भी, जानवरों की भी, कीट पतंगों की भी, सबकी, ठीक है। तो ये खास मौसम है जिसके अंदर अट्रैक्ट होते हैं जीव एक दूसरे की तरफ। तो जब ये अट्रैक्शन होती है तो इसके अंदर मेल फीमेल दोनों की ऊर्जा बहुत खपत होती है, समझे। इस खपत के अंदर यहाँ पर सावन के अंदर नए नए पकवान बना करके खाना, मीठे पकवान बनवा के खाना, जिससे कि शरीर की ऊर्जा बनी रहे, ये विधान बनाया गया सावन में। लेकिन इसके साथ ये जो भांग धतूरा, ये वो आके पौधे, ये सब कुछ चढ़ाए जाते हैं, भांग के पौधे चढ़ाए जाते हैं, ये क्यों? कि औषधियों का भी ख्याल रखो कि इन दिनों में कोई एलर्जी ना हो, इन दिनों के अंदर कोई आप बीमार ना पड़े, गर्म सर्द ना हो जाए। यहाँ पर ये कटु औषधियाँ जितनी भी हैं ये काम आती हैं। और नहीं तो आप देखो, बाहर बरसात में जाके आते, घर में आते, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। इस मौसम के अंदर इम्यूनिटी इतना साथ नहीं देती, तो उसके लिए मीठा खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बीमार हो जाए, जो कि पूरी संभव होता है इस मौसम के अंदर, उसके लिए औषधि भी भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती है। ये बताया जाता है कि भाई इन दिनों के अंदर किसी भी बीमारी को बहुत ज़्यादा मत बढ़ने दो, अपने वैद्य के पास जाओ, अपने डॉक्टर के पास जाओ और इसका इलाज करो, समझे। तो सही मायने में भोलेनाथ का मतलब संपूर्ण जीवन, वंश वृद्धि, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, हमें ये सिखाता है सावन, ठीक है। कि बढ़ना है, और जब बढ़ने के साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं, उनसे बचना भी है। और बचना कैसे, ये सिखाता है सावन। तो इसीलिए भोलेनाथ के इस उत्सव के अंदर अच्छे और बुरा सब कुछ है, बस उसको बैलेंस करना आना चाहिए। भोलेनाथ आप रोज रोज तो नहीं पढ़ा सकते, उन्होंने पढ़ा दिया वैद्यों को, उनकी शरण में भी रहिए, और संस्कारों के आपको पहले संस्कारों के रूप में दे दिया, तो संस्कारों में रहिए, जीवन बैलेंस रहेगा। सावन में खुशी खुशी है। आपके हर प्रश्न का आंसर गुरुदेव के पास है, और आपकी हर परेशानी का हल एस्ट्रो साइंस ऐप के पास है। तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए, माँ के लिए और मामा परिवार के लिए आज दिन कुछ खास शुभ नहीं है। बाकी हर तरह से अपने किए गए प्रयासों के अंदर आपको सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य करें, यार दोस्तों की मदद करें, खुशी मनानी हो, हर तरह से उत्तम है। लेकिन अगर मकर राशि के वो लोग जो किसी को तंग करने के लिए
या किसी से बदला लेने के लिए जो प्लानिंग करने वाले हैं उनकी प्लानिंग 100% फेल होने वाली है, उनकी पोल खुलने वाली है। तो इस तरह के कृत्य से बचाव करें। आज सुबह दूध, दही या देसी घी का तिलक माथे पर लगाएं, होंगे, और किसी भी प्रकार के अभक्ष्य का सेवन आज ना करें। भोलेनाथ पे जल चढ़ाएं, तब दिन शुभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग जो भी काम बहुत सीरियस होकर के, प्लानिंग बना करके, एक दूसरे से सलाह करके जो कार्य करने वाले, उन सब के अंदर सफलता मिलने वाली है। इसके साथ आज आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, प्लानिंग में कोई कमी नहीं। तो हर तरह से बढ़िया दिन है कमाई के लिए, कमाई के साधनों के लिए, घर परिवार के लिए, रिश्तों को चलाने के लिए, किसी का डिसीजन देने के लिए हर तरह से उत्तम दिन है आज। ठीक है, सुबह सवेरे कुत्ते कौओं की सेवा करें और मंदिर जा कर के प्रणाम करके इष्ट को, तब दिन की शुरुआत। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए अति उत्तम दिन है आज। खास तौर पे विदेशी कंपनी, विदेशों के साथ में संबंध, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, किसी भी तरह के कुछ नया खड़ा करना हो, नया बिजनेस करना हो, शोरूम डालना हो, इन सब के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। बस अपने चिड़चिड़ेपन पे काबू रखना है और आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना, पूरा सोच समझ के कार्य करना है। तो हर तरह से दिन उत्तम है। बस अपने ईश्वर को प्रणाम करें और दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, शुभ फल मिले, सौभाग्य की प्राप्ति हो, तो इसके लिए भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? सावन का महीना है, तो कोई खास उपाय? बेटा, वैसे तो सावन के महीने के अंदर कांवड़ यात्रा भी निकलती है, यात्राएं करते हैं लोग, उत्तम है। जिसने बनाया होगा कुछ सोच के बनाया होगा। लेकिन रियलिटी के अंदर सावन के महीने के अंदर जो ब्याता जोड़े होते हैं और जो जवान उम्र के बच्चे होते हैं, बेटा इनका जोश तो ठहरने से वैसे नहीं ठहरना, ये तो कुदरती चीज़ है। रियलिटी में जो छोटे बच्चे हैं और जो इस उम्र के पड़ाव को पार कर रहे हैं कि गृहस्थी हो चुके हैं, इन लोगों को सावन के महीनों के अंदर सच में अपने पूरी तरह से श्रद्धा सुवन भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। इन लोगों को रोज भोलेनाथ पे जल चढ़ाना चाहिए, रोज मिष्ठान फूल मंदिर के अंदर अर्पित करने चाहिए। हर इन दिनों के अंदर खास तौर पे अपने मन को काबू में रखना, गुस्सा ना करना। कारण ये कि ये मौसम ही ऐसा होता है जो इंसान के अंदर बहुत जोश पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में अपनी भावनाओं पे काबू रखना और ज्ञान की बातें करना, संस्कारों की चर्चा करना, समझिए, और मंदिर जरूर जाना इन दिनों के अंदर ये ज़रूर होना चाहिए। इससे लाभ क्या होता है? समाज के अंदर एकजुटता बढ़ती है, समाज अपने रिश्तेदारी के अंदर अच्छे हालात पैदा होते हैं। जब आप दूसरों के भले की बात करते हैं, कोई दान पुण्य के अंदर अगर आप जाते हैं तो मन को बल मिलता है, आपको लगता है मन के साथ परमात्मा है, और जब मन के साथ परमात्मा महसूस होता है तो इंसान असंभव कामों को भी संभव कर देता है। तो अगर इस मौसम के अंदर कुछ अर्पित करना है तो अपने शुद्ध भाव, अपने शुद्ध आचरण ये परमात्मा को अर्पित करें, साथ में फल फूल के मिठाइयों के साथ में करें। ठीक है, ये आपके नसीब को और दर और बढ़ाएगा, आपको ज्ञान देगा, आपके बच्चों को ज्ञान देगा, आपको संस्कार देगा। उन संस्कारों के रास्ते में चलते हुए अपने बच्चे जिंदगी के अंदर एक अच्छी मानसिकता के साथ अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हुए जीवन के अंदर तरक्कियां पाएंगे। सावन के अंदर ये ऊर्जाओं को बहुत ही सहज प्राप्त किया जा सकता है मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के साथ, अभिषेक के साथ में और फल फूल अर्पित करने के साथ। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे।
नमस्कार।